पर जो अरविंद केजरीवाल है वो सही है। जो है अरविंद केजरीवाल को बस ये खत्म करना चाह रहे हैं कि हमारे सामने एक लीडर है, तो ये है कि जो राजनीति हो रही है बहुत गलत हो रही है। अगर हमारे देश से विपक्ष खत्म हो जाएगा तो फिर ये देश चल नहीं पाएगा। करोड़ कर्जा था, अभी बीजेपी के राज में कितना कर्जा है, कहाँ से कर्जा खा गया? दे रहा है कर्जा, तुम्हें पता करो, तुम लोगों को दे रहा है वो कर्जा। तो सिलेंडर सुनना यार, राजनीति होगी इस देश में। जो है अब राजनीति गलत हो रही है। हम भी पहले बीजेपी के सपोर्ट में थे। हाँ, बीजेपी आई है, अच्छा है। एक मंदिर बनाने से ही सब कुछ नहीं होता है। जो है आम पब्लिक के लिए भी देखना चाहिए, विपक्ष भी होना चाहिए। उधर योगी जी बोलते हैं, योगी जी अपने सामने बोलते हैं अखिलेश यादव है, कभी गलत नहीं बोलते। वो कहते हैं विपक्ष होना चाहिए। जब विपक्ष हो रहा है, अगर आप विपक्ष को खत्म कर देंगे, राहुल का पप्पू बना दिया, वो है या नहीं है, उसको बोल बोल के सब पप्पू बना दिया। आप हवा पैदा कर रहे हैं कि 400 पार 400 पार, हवा में 400 पार हो जाएगा क्या? और जो पार्टियों को डिबेट मिलेगी। हाँ 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 हाँ। अगर ये राष्ट्रवादी विचारधारा का आदमी था, अगर केजरीवाल अगर ये राष्ट्रवादी विचार का आदमी था, तो इसको चाहिए था दिल्ली के अंदर शराब के अंदर बैन लगाता। इसने तो गरीबों को कैप्सूल पिला पिला के मारा। का नाम ले रहे थे कि पाकिस्तान, ये पाकिस्तान बन चुका होता, कांग्रेस की सरकार होती तो 10 साल में। इसलिए मोदी जी को वोट कर रहे हैं हम, ठीक है ना? ये पाकिस्तान सुनो ये बदलेगी ईडी अभी कुछ नहीं है। देश को डुबा रहा है, कर्जा पर कर्जा लोड कर रहा है। देख लो ना, कर्जा पर कर्जा 400 पार। एबीएन हटा लो ना, एबीएन हटा लो ना। जैसा आदमी अलग है। जो है योगी रहता है साफ राजनीति, मोदी रहता है बदलेगी राजनीति। मैडम आज हेमंत बिश्व शर्मा की बात करो ना। सजा हो गया क्या? सजा हो गया क्या? एक कुत्ता खड़ा कर दो बीजेपी के टिकट से, वो भी जीत जाएगा। लेकिन केजरीवाल भी हार मानने वाले नहीं है। वो जेल के अंदर से ही सरकार चलाएंगे। अपना वो अथी भी भेजे थे, संदेश भी भेजे थे जेल के अंदर से। बीजेपी में जो कुछ हो रहा था सही हो रहा था, पर जो अब राजनीति जो हो रही है वो गलत हो रही है। और ये पाकिस्तान वाली कहानी चल रही है कि जो सीट पे बैठेगा वो पिछले वाले को अंदर करेगा। बदले वाली भावना जो है वो इस देश के लिए खतरनाक है। चारों सीट निकालेगी यहाँ से। दिल्ली में क्या कुछ काम किया आम आदमी पार्टी ने? हम बहुत कुछ किया दिल्ली के लिए, बहुत कुछ किया। नाली हो, पानी हो, महिलाओं के लिए बस फ्री हो, महिलाओं के लिए हर मंथ 1000 रुपया हो। राजनीति है वो सब उनको फंसाने का, जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं उनको दबाना चाह रहे हैं। यही बीजेपी का राजनीति। आज सोचिए कहता कि मैं बीजेपी में मिल जाता हूँ, अगले दिन बाहर आ जाएगा। ये जो है मिला कुछ नहीं है, 2 पैसे इनके पास से मिले नहीं है। 60,000 रुपये अभी अरविंद केजरीवाल के यहाँ से कवर हो रहे थे, वो इन्होंने रिकवर किया तो फिर वो वापस दे दिया कि इनकी बदनामी होनी थी। यहाँ पे जो डबल इंजन जो चल रहा है अमित शाह और मोदी का ही चल रहा है। जो है बस जो है जो लोग काम करता है उसको काम नहीं करना। अब और भी इतनी गवर्नमेंट बढ़ी है। महाराष्ट्र में जो लोग आए जिनके ऊपर ईडी चल रही थी, सीबीआई चल रही थी, बीजेपी ज्वाइन कर ली, उनका फाइल बंद कर दी उनको। जो या तो उनके ऊपर भी टेस्ट करते जो वकीलों ने भी कहा है कि जुडिशियल है उसके ऊपर भी प्रेशर चल रहा है। जो है अब ये शराब घोटाला जो कहते हैं, ये जब नीति जो उन्होंने शराब नीति बदली थी जो पास हुई है, तो इसमें एलजी भी साथ में था। एलजी इनका है, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कोई गलती नहीं है, बीजेपी की साजिश है। दिल्ली में बहुत अच्छी काम किए हैं केजरीवाल ने, बहुत बढ़िया काम किया। तो बीजेपी की साजिश है कि बीजेपी दिल्ली से हमेशा लोकसभा सीट निकालती है, इस बार कहीं नहीं निकल पाएगी। इस बिहार से है। बिहार से दिल्ली में घूमने के लिए आए? नहीं, दिल्ली में भी रहते हैं, मंगोलपुरी। अच्छा, मंगोलपुरी में। तो दिल्ली के बारे में अच्छे जानकारी रखते होंगे। जानकारी तो है। दिल्ली का जो केजरीवाल है वो अंदर से यानी कि जेल के अंदर से सरकार चलाने की बात कह रहे हैं। कल कोर्ट ने भी कह दिया कि इस मामले में कोर्ट नहीं कुछ बोलेंगे। क्या लग रहा है, जेल से सरकार चलेगी? सरकार चलाने के लिए तो जेल से भी चल सकती है, लेकिन केजरीवाल की कोई गलती नहीं है, बीजेपी की साजिश है। दिल्ली में बहुत अच्छी काम किए हैं केजरीवाल ने, बहुत बढ़िया काम किया। तो बीजेपी की साजिश है कि बीजेपी दिल्ली से हमेशा लोकसभा सीट निकालती है, इस बार कहीं नहीं निकल पाएगी। इस बार नहीं निकल पाएंगे, इसीलिए साजिश के तहत उनको जेल में भेजा गया है। अच्छा, क्यों ऐसा लग रहा है कि इस बार नहीं निकल पाएंगे? कि बेशक विधानसभा में बहुमत के साथ केजरीवाल आ जाता है, लेकिन जो लोकसभा है, लोकसभा में 7 की 7 सीट तो बीजेपी लेके जाते हैं। तो वही बात है, इस बार उस बात की डर थी बीजेपी को कि इस बार 7 के 7 बीजेपी को नहीं मिलेगी, इसीलिए पहले उन्होंने केजरीवाल को जेल के अंदर डाला। अब हो सके तो कहीं सीट निकल सकती है, लेकिन केजरीवाल भी हार मानने वाले नहीं है। वो जेल के अंदर से ही सरकार चलाएंगे। अपना वो अथी भी भेजे थे, संदेश भी भेजे थे जेल के अंदर से। तो आपके दिल में क्या है कि केजरीवाल ने काम किया, जिस हिसाब से डंका पीट रहे थे कि काम किया हमने? मुझे पूरा विश्वास है केजरीवाल डंका पीटेंगे। वो काम किए, काम के दम पर बीजेपी यहाँ पर जीतते हैं केजरीवाल दिल्ली से। अच्छा, आपके हिसाब से सर क्या कहेंगे? केजरीवाल लाख बेटर है, दिल्ली के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया है। लाख उनको बेटर मान कुछ किया है दिल्ली के लिए। दिल्ली की लाइन हुआ, जैसे लेडीज के लिए बस हुआ, हर चीज तो सुविधा बहुत तरह के ऐसे उनके थ्रू दिया गया है।
बीजेपी सरकार बस उनको फंसाना चाह रहा है। जब उनकी शासन है उस हर पार्टी को देख रहे हैं, उनको दबाना चाह रहे हैं, आगे बढ़ने से उनको रोकना चाह रहे हैं। यही बीजेपी सरकार की उनकी नीति चल रही है। तो कह रहे जो शराब की घोटाले की आरोप है, कह रहे एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं। वो सब बीजेपी का वो राजनीति है, वो सब उनको फंसाने का, जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं उनको दबाना चाह रहे हैं। यही बीजेपी का राजनीति है। तो क्या लग रहा है कि दिल्ली में 7 सीट है, इस बार 4 सीट में आम आदमी पार्टी, 3 में कांग्रेस, कितना सीट निकाल पाएंगे? नहीं निकलेगा, कांग्रेस का अच्छा खासा आएगा। कांग्रेस का आएंगे। हाँ, तो इसमें बीजेपी को लाभ होगा या आम आदमी पार्टी को लाभ होंगे? आम आदमी पार्टी को लाभ होगा ना। अच्छा, लाभ मिलेंगे? हाँ, बिल्कुल मिलेंगे। आपके हिसाब से सर? इस बार आम आदमी पार्टी अपने चारों के चारों सीट निकालेगी यहाँ से। हाँ। दिल्ली में क्या कुछ काम किया आम आदमी पार्टी ने? हम बहुत कुछ किया दिल्ली के लिए, बहुत कुछ किया। नाली हो, पानी हो, महिलाओं के लिए बस फ्री हो, महिलाओं के लिए हर मंथ 1000 रुपया हो, राशन हो। 1000 रुपये तो अभी मिला नहीं था, मिलने वाले थे। मिलेंगे, राशन मिलती है ना, हर 2-3 तारीख को मिल जाती है राशन यहाँ पर। बाकी स्टेट में ऐसा नहीं है। बाकी स्टेट में 15 के बाद ही राशन मिलती है। तो बीजेपी जो कह रही है कि इनका सारी जो शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल को लेके अरविंद केजरीवाल मैदान में उतरते हैं, चाहे पंजाब के हो या गोवा में हो, तमाम जगह पे दिल्ली मॉडल को लेके जाते थे। दिल्ली में 2 ही मॉडल खास करके बोलते थे, शिक्षा और स्वास्थ्य, और दोनों मंत्री अंदर है, खुद केजरीवाल अंदर है। वो बीजेपी जानती है कि ये दोनों को अंदर करेंगे तब तो वो अपना बात सामने जनता के पास नहीं जाएगी, क्योंकि शिक्षा पूरे भारत में दिल्ली का ही सबसे बेटर है सरकारी स्कूल। बाकी सुधारा शिक्षा में बहुत सुधार है, तभी तो यहाँ बच्चे, दिल्ली के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, बाकी जगह के नहीं पढ़ते हैं। दिल्ली में बीजेपी को भी लगता है कि सुधार है, तो इनको अंदर डाला जाएगा तभी तो उनका राजनीति आगे बढ़ेगी। नहीं तो अंदर नहीं जाएंगे तो राजनीति उनका फिर यहाँ दिल्ली में चौपट हो जाएगी। तो बीजेपी तो कहते हैं कि जो ईडी है, ईडी तो स्वतंत्र है, कह रहे स्वतंत्र तरीके से काम हो रहा है। यहाँ पर बीजेपी के अलावा और कोई स्वतंत्र नहीं है। अच्छा, सब अभी सुन रहे थे आप? कोई स्वतंत्र नहीं है। कल वकीलों ने भी कहा है कि जुडिशियल है, उसके ऊपर भी प्रेशर चल रहा है जो है। अभी शराब घोटाला जो कहते हैं, ये जब नीति जो उन्होंने शराब नीति बदली थी, जो पास हुई है, तो इसमें एलजी भी साथ में था। एलजी इनका है, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अगर ये नीति इनकी गलत थी तो उसको उसने पास क्यों किया जो है? जब सारा काम एलजी पीएम मोदी से मिलकर करता है तो उसने उस टाइम इसको बना कर देना चाहिए था जो है। अकेले अरविंद केजरीवाल ने थोड़ा किया है शराब नीति को जो है। एक्चुअली क्या हो रहा है, लोकतंत्र को ये खत्म करना चाहते हैं। आम आदमी भी इनके खिलाफ बोलेगा, इनको पता चल जाएगा कि ये आम आदमी वहाँ से है, ये उसको भी अंदर कर देंगे जो। बीजेपी में जो कुछ हो रहा था सही हो रहा था, पर जो अब राजनीति जो हो रही है वो गलत हो रही है। और ये पाकिस्तान वाली कहानी चल रही है कि जो सीट पे बैठेगा वो पिछले वाले को अंदर करेगा। बदले वाली भावना जो है वो इस देश के लिए खतरनाक है जो है। तो आपको क्या लग रहा है, बदले वाली भावना से काम हो रहा है? ये ईडी स्वतंत्र नहीं है? नहीं, ईडी कोई स्वतंत्र नहीं है। यहाँ तक तो जज भी स्वतंत्र नहीं है। जो भी फैसला होता है वो सब इनके दबाव में होता है। ये आम पब्लिक जानती है सब जो है। यहाँ पे जो डबल इंजन जो चल रहा है अमित शाह और मोदी का ही चल रहा है जो है, बस जो है। जो लोग काम करता है उसको काम नहीं करना। अब और भी इतनी गवर्नमेंट बढ़ी है। महाराष्ट्र में जो लोग आए, जिनके ऊपर ईडी चल रही थी, सीबीआई चल रही थी, बीजेपी ज्वाइन कर ली, उनका फाइल बंद कर दी उनको जो है, या तो उनके ऊपर भी टेस्ट करते जो है। अगर आज ये मनीष सिसोदिया कहता है कि मैं बीजेपी में मिल जाता हूँ, अगले दिन बाहर आ जाएगा ये जो है। मिला कुछ नहीं है, 2 पैसे इनके पास से मिले नहीं है। 60,000 रुपये अभी अरविंद केजरीवाल के यहाँ से कवर हो रहे थे, वो इन्होंने रिकवर किया तो फिर वो वापस दे दिया कि इनकी बदनामी होनी थी कि 60,000 रुपये रिकवर हुआ है। कहाँ गया पैसा? बहाना मिल गया कि गोवा में खर्च कर दिया, सबूत कोई नहीं है कि गोवा में पैसा खर्च हुआ है। गोवा के नेता के ऊपर भी सम्मान भेजा, नोटिस भेजे हैं। तो ये तो नोटिस ईडी का तो काम हो गया ना। आपको किसी के पीछे लगा देंगे सारे दिन। 2 साल से पीछे लगा हुआ ईडी को जो है, क्यों नहीं पैसा मिला? लास्ट में जब इलेक्शन आ गया तो उसको अंदर कर दिया जो है। ये सभी लोग, आम पब्लिक जानती है कि जो राजनीति हो रही है बहुत गलत हो रही है। अगर हमारे देश से विपक्ष खत्म हो जाएगा तो फिर ये देश चल नहीं पाएगा जो। तो विपक्ष तो एक बहुत बड़ा भूमिका निभाते हैं, लेकिन विपक्ष के तमाम नेता, सा हेमंत सोरेन अंदर हो गए, अरविंद केजरीवाल अंदर हो गए, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी, तमाम नेताओं के ऊपर तो ईडी सीबीआई का इंक्वायरी हो तो रही वो इन्हीं की चल रही है ना जी। पहले भी तो देश चल रहा था। आप भी कांग्रेस के टाइम में क्या नहीं यहाँ पे तरक्की हुई है? या सभी इन्होंने अभी 2014 के बाद तरक्की करी है क्या? देश एकदम इतनी तरक्की नहीं करता। कांग्रेस ने भी बहुत तरक्की करी है पहले से जो है। 70 साल में कुछ नहीं पर नहीं, क्यों नहीं किया? वैसे ही सारा कोई इंडिया इतना मशहूर हो गया जो है, जो इतने फैक्ट्रीज लगी हैं, सब कुछ लगा है, तो वो सब कांग्रेस के टाइम में लगा है ना। एक्चुअली क्या है, आजकल इनका सितारा चल रहा है। जो ये बोलते हैं, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसी राजनीति हो रही है इस देश में जो है। अब राजनीति गलत हो रही है। हम भी पहले बीजेपी के सपोर्ट में थे। हाँ, बीजेपी आई है, अच्छा है। एक मंदिर बनाने से ही सब कुछ नहीं होता है जो है। आम पब्लिक के लिए भी देखना चाहिए, विपक्ष भी होना चाहिए। उधर योगी जी बोलते हैं, योगी जी अपने सामने बोलते हैं, अखिलेश यादव वगैरह कभी गलत नहीं बोलते। वो कहते हैं विपक्ष होना चाहिए। जब विपक्ष हो रहा है, अगर आप विपक्ष को खत्म कर देंगे, राहुल का पप्पू बना दिया, वो है या नहीं है उसको बोल बोल के पप्पू बना दिया उसको। हम राहुल की बात भी नहीं करते जो है। पर जो अरविंद केजरीवाल है वो सही है जो है।
अरविंद केजरीवाल को बस ये खत्म करना चाह रहे हैं कि हमारे सामने एक लीडर है तो यही है, इसीलिए जो कि आपको लग रहा है जैसे केजरीवाल वाले दावा कर रहे हैं कि डरते हैं मोदी, तो आपको भी लग रहा है केजरीवाल से डर रहे हैं? अब आप डरने वाली बात ही कह लीजिए, नहीं तो उसको खुला छोड़ते। जब सबूत ही नहीं है, पैसा ही नहीं मिला, तो उसको अंदर क्यों करवा दिया उसको? अभी 2025 से पहले तो बाहर आएगा नहीं, 1 हफ्ता बढ़ा दिया, फिर 2 महीने बढ़ा देंगे, फिर 6 महीने बढ़ा देंगे। 2025 से पहले तो कोई बाहर आना नहीं है, 2025 में इलेक्शन है दिल्ली का जो है, उसके बाद सब कुछ है। आज मेरी जो उम्र है, मैं पहले यहाँ 7 MP के नाम जानता था बीजेपी के जो है, आज मुझे 1 MP के अलावा कोई नाम ही नहीं पता कि बीजेपी का MP कौन है। कोई सड़क पे आता ही नहीं है, कोई काउंसलर नहीं आता, कोई MLA नहीं आता बीजेपी का। तभी तो कह रहे 400 पार, तभी इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं 400 पार। बाबूजी आप एक हवा पैदा कर रहे हैं कि 400 पार 400 पार, हवा में 400 पार हो जाएगा क्या? और जो पार्टियों को वेट मिलेगी। हाँ 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 हाँ। आपको बताता हूँ, अगर ये राष्ट्रवादी विचारधारा का आदमी था, अगर केजरीवाल अगर ये राष्ट्रवादी विचार का आदमी था, तो इसको चाहिए था दिल्ली के अंदर शराब के अंदर बैन लगाता। इसने तो गरीबों को कैप्सूल पिला पिला के मारा, अपना घपला करके, कि अपना घपला कैसे किया जाता है, मुल्क को बर्बाद कैसे, दिल्ली को तबाह कर दिया। दिल्ली के अंदर पैसे लगाता है खाली, है जी, और दिल्ली के अंदर सारी डेवलपमेंट का सत्यानाश करके रख दिया। अब इनसे पूछो क्या सत्यानाश करते, डेवलपमेंट क्या सत्यानाश हुआ है? 1000 का इंतजार कर रहे हैं। ये चांदी चौक जो बनाया किसने बनाया? ये चांदी चौक जो बनाया और क्या केजरीवाल ने बनाया है? आपको पता ही नहीं है फिर जो है, ये केजरीवाल ने बनाया है, ये केजरीवाल ने बनाया है चांदी चौक। अभी ये कह रहे थे ना, पाकिस्तान का नाम ले रहे थे कि पाकिस्तान, ये पाकिस्तान बन चुका होता, कांग्रेस की सरकार होती तो 10 साल में, इसलिए मोदी जी को वोट कर रहे हैं हम, ठीक है ना? ये पाकिस्तान, सुनो मेरी बात, ये बदलेगी ईडी अभी कुछ नहीं है, नहीं चल रही थी पहले ईडी जो बात कर रहे हैं आप ईडी में चले उसमें, आप बीजेपी में साफ हो जाओगे। अरविंद केजरीवाल कह रहा है कि प्रधानमंत्री चोर है, तो वो सही बोल रहा है। ये तो बाहर नहीं आएगा, लिखित गारंटी ले लो। एक सवाल भैया, कैमरा के सामने बोलो, कैमरा के सामने। राज में 55 करोड़ कर्जा था, अभी बीजेपी के राज में कितना कर्जा है? कहाँ से कर्जा खा गया? दे रहा है कर्जा, तुम्हें पता करो, तुम लोगों को दे रहा है वो कर्जा। तो सिलेंडर सुनना यार, वो क्या बात कर, सिलेंडर था तो वहाँ पहले 50 इस देश के ऊपर कितना कर्जा है? मीडिया में जाके पूछो जो है, मीडिया वाले बताएंगे जो है। आपसे 1 मिनट रुकिएगा, एक सवाल है। जो मोदी जी जिसका नाम लेते हैं, चाहे हेमंत सोरेन हो और चाहे हेमंत बिश्व शर्मा हो, चाहे शुभेंद्र अधिकारी हो, जब बीजेपी में मिल जाते क्या गंगा नहा लेते हैं? सुनो मेरी बात, जवाब भी सुनोगे, सुनो ये, सुनो तो सही, उसमें कौन सा वाला कर रहा है जो है? सुनो, एक आदमी किस किस के पीछे लगे, अब बता रहा हूँ। पहले कांग्रेस की सरकार होती थी ना, उसी की सरकार में उसी का घोटाला खुलता था, कोई 500 करोड़ का करता था, तो वो बीजेपी में शामिल होने के बाद क्या दूध? अरे मैडम, चैन तो है ना, कहीं तो कार्रवाई हो रही है ना। हो रहे हैं उनकी। अच्छा, एक मोदी को बिठा दिया जाए, सबको जेल में डाल, सरकार चलेगी? धीरे धीरे सबका बदलाव हो रहा है। जब मिल जाते हैं, हेमंत बिश्व शर्मा आसाम के CM है, उनके ऊपर घोटाले के आरोप है, बीजेपी में मिलने के बाद क्या दूध की जरूरत है? महाराष्ट्र में कौन है उनको डिप्टी CM बनाया? हम सुनो, हम वोट जो कर रहे हैं ना, मोदी को देख के कर रहे हैं। हम जो वोट कर रहे हैं ना, मोदी को देख के कर रहे हैं, बिल्कुल मोदी या योगी को देख के, हेमंत सिंह को नहीं कर रहे। वो जो है ना, मोदी देश को डुबा रहा है, कर्जा पर कर्जा लोड कर रहा है, देख लो ना, कर्जा पर कर्जा, 400 पार। एबीएन हटा लो ना, एबीएन हटा लो ना। जैसा आदमी अलर्ट है जो है, योगी कहता है साफ राजनीति, मोदी कहता है बदले की राजनीति। मैडम आप हेमंत बिश्व शर्मा की बात करो ना, सजा हो गया क्या? सजा हो गया क्या? एक कुत्ता खड़ा कर दो बीजेपी के टिकट से, वो भी जीत जाएगा। हेमंत सिंह शर्मा को छोड़ दो। नहीं, वो बात नहीं है। जब आप शक्ल देख के वोट कर रहे हैं योगी का, तो एक काम हुआ भी है। बिल्कुल हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? देश का एक्सप्रेस में देखो। हम यूपी के रहने वाले, उन्नाव जिला के, बहुत बढ़िया काम हुआ। आज से मेरे को बचपन से देख रहा हूँ, कभी भी कोई काम इतना नहीं बढ़िया हुआ जितना आज के टाइम यूपी में है। काम यूपी में नंबर 1 काम है, नंबर 1। अम्बुज कुमार त्रिपाठी 400 से बहुमत पार हो रहे हैं, बीजेपी सरकार बहुत तगड़े से आ रही है। ये बताइए कहाँ से है आप? मैं इलाहाबाद प्रयागराज, यूपी से है। जी, जिला प्रतापगढ़। दिल्ली घूमने आए हैं? नहीं, जॉब करते हैं यहाँ 10 साल से। अच्छा, 10 साल से, तो आधा दिल्ली वाले हो गए। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पर केजरीवाल जो गिरफ्तार हो चुके हैं, तो ये बताइए बेनिफिट किसको मिलेंगे? देखो, गिरफ्तार होते या नहीं, मोदी जी को मिलेगा आपकी खुलेआम, ऐसी बात नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये बताइए क्या लग रहा है कि बेनिफिट किसको मिलेगा, मोदी जी का, केजरीवाल को? देखो मोदी जी को ही मिलेगा। मोदी जी को मिलेगा। मोदी जी को। हाँ जी सर, मोदी जी।
आपके साथ? मोदी जी मोदी जी तो आपने सुना है तमाम लोगों ने क्या कुछ कहा है। हम लोग जानने के लिए यही आए थे कि क्या दिल्ली की जो 7 सीट है उसमें किसको जिताने वाले हैं। क्या केजरीवाल अंदर जाने के बाद केजरीवाल को बेनिफिट मिलेंगे या मोदी जी को। लोगों ने दिल खोल के बताया कि बेनिफिट आखिर में मिलेगा किसको। देखना ये होगा, चुनाव बिल्कुल करीब आ चुके हैं, क्या कुछ होगा। 7 सीट इस वक्त बीजेपी के हाथ में है। क्या 7 सीटों में खेला होने वाले हैं। क्या इस बार आम आदमी पार्टी या कांग्रेस का जो गठबंधन है, क्या उन्होंने 7 सीटों में से किसी 1 या 2 4 या 7 की 7 से जीतने वाले, फिर से एक बार बीजेपी के हाथ में 7 सीट आने वाले, ये तो देखना है। इसीलिए आप इंतजार करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।